एफआईआर को अंजाम देने में ज़्यादा लोग हैं। मतलब हम लोग जो जिस तरीके का साक्ष्य आ रहा है, 3-4 लोग हैं इसके अलावा, रोहित के अलावा। लेकिन रोहित जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया है उन पर अभी सत्यापन करना बाकी है। मेरे पति विदेश में रहते थे। इस बीच मुझे रोहित से प्यार हो गया। हम लिव इन में रहते थे। पति के बाहर रहने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच 3 महीने पहले बकरीद पर पति सऊदी अरब से घर वापस आ गए। उन्होंने मायके से मुझे ससुराल बुला लिया। हर बार की तरह हमने सोचा था कि जल्दी ही वो विदेश वापस लौट जाएंगे, लेकिन इस बार ज्यादा दिनों तक यहाँ ठहर गए। हम दोनों की फोन पर तो बातचीत हो जाती थी, पर मिल नहीं पा रहे थे। इसलिए हत्या की प्लानिंग की। ये कहना है मोतिहारी के नाजनी खातून का, जिसे पुलिस ने उसके पति आफ्ताब आलम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। नाजनी के शादीशुदा प्रेमी रोहित को पुलिस वारदात वाले दिन यानी कि 4 अगस्त को ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो पूरा मामला क्या है? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के रहने वाले आफ्ताब आलम की, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के आसपास होती है, जिसका कि चाकू से गोदकर और ईंट पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी जाती है। फिर स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग उसके शव को फेंक कर भाग रहे होते हैं। तभी ग्रामीणों की उन पर नजर पड़ जाता है। फिर क्या था, ग्रामीण दौड़कर स्कॉर्पियो सवार में से एक को पकड़ लेता है। पकड़ा गया आरोपी कोई और नहीं बल्कि आफ्ताब की पत्नी नाजनी का प्रेमी रोहित होता है। बता दें कि नाजनी खातून की शादी आफ्ताब से 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से उसका पति पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। 3 से 4 सालों तक बाहर रहता था, फिर घर वापस आता था। तब 2-3 महीने तक रहता था। इसी बीच नाजमी खातून के फोन पर 4 साल पहले एक नंबर से मिस कॉल आ जाता है। इसके बाद नाजमी खातून को उस मिस कॉल वाले लड़के से फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मामला लिव इन रिलेशन तक पहुंच जाता है। पति के बाहर रहने के कारण कोई रोक टोक नहीं होता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पति के लौटने के बाद दोनों को मिलने में परेशानी होने लगती है। वारदात से 1 महीने पहले नाजनी घर से भागकर चिरैया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। वहाँ प्रेमी रोहित भी पहुँचता है। फिर दोनों शादी की प्लानिंग करते हैं और फैसला होता है कि पहले आफ्ताब को रास्ते से हटाया जाए, फिर शादी करेंगे। इसके बाद नाजमी खातून अगले दिन घर वापस आ जाती है। वारदात से 20 दिन पहले प्लान के तहत रोहित ने फोन कर उसको बताया कि पुलिस की पकड़ में ना आए, इसलिए फोन पर बात करना बंद करना पड़ेगा। और प्लान के तहत 4 अगस्त को रोहित अपने दोस्तों के साथ आफ्ताब के घर पहुंच जाता है और स्कॉर्पियो से आफ्ताब को लेकर घूमने निकल पड़ता है। उसके बाद घर से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बाघा बैंक टोला पहुंचता है। उसके बाद आफ्ताब पर इन लोगों ने चाकू से हमला कर देता है और गोद कर उसकी हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद आफ्ताब को ईंट से कूच कर शव को फेंक देता है। हालांकि इस बीच ग्रामीण जमा हो जाते हैं और नाजमी खातून के प्रेमी रोहित ग्रामीणों के पकड़ में आ जाता है और ग्रामीणों द्वारा उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। रोहित की पिटाई देख बाकी के दोस्त वहां से फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने फिर रोहित को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर इस घटना के बाद वापस मायके चली जाती है। बता दें कि इस काम के लिए नाजमी खातून ने अपने प्रेमी रोहित को 3 लाख रुपए के गहने भी दिए थे। इसके बाद प्लानिंग के तहत नेपाल जाकर दोनों शादी करने वाले थे। इस घटना के बाद सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार ने बताया कि घटना के बाद एसपी कांतेय मिश्रा ने उसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर हत्या का खुलासा करने का जिम्मा दिया गया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि आफ्ताब की पत्नी ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और उसने ही अपने पति आफ्ताब की हत्या करवाई थी। रोहित ने वारदात में शामिल दोस्तों के नाम बताए, उसकी भी जांच की जा रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें